हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे जो कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक का पेपर हुआ था, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, ठीक है ना? तो उसके आंसर की मैं आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें आपसे ये पूछा था कि पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है, एनालॉग कंप्यूटर, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, माउस है एक, मतलब ये है इनपुट उपकरण, ठीक है। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, तो उसको लैन कहते हैं, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अपन मतलब किसी भी मतलब चीज़ को अगर फ़ोन में से या कंप्यूटर में से डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है, ये रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये कह रहा है कि बिट के समूह को निबल कहते हैं। तो बच्चों इसमें आपको 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं, ठीक है, ये आंसर होगा। फिर कीबोर्ड की सबसे लंबी जो कुंजी होती है वो कौन सी होती है। तो बच्चों स्पेस बार, ये याद रखो आप, स्पेस बार। जब आप कंप्यूटर चलाते हो या फ़ोन चलाते हो तो आपके सामने कीबोर्ड आता है ना, तो उसमें स्पेस बार सबसे ज़्यादा मतलब वही बड़ा होता है, ठीक है। फिर सबसे तीव्र संचरण का माध्यम है। तो बच्चों इसमें हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। सातवें में जो सातवां है, सबसे तीव्र संचार संचरण माध्यम जो है ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है, मतलब माउस के दोनों बाएं और दाएं बटनों के बीच में क्या होता है। तो बच्चों होता है स्क्रोल व्हील होता है, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। फिर जो नौवां क्वेश्चन है कि संकेतों को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो बच्चों मोडेम कहते हैं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, मोडेम। फिर सुपर कंप्यूटर का उदाहरण बताना है। तो सुपर कंप्यूटर बच्चों मतलब जैसे परम हो सकता है, ठीक है ना, परम हो क्या सकता है ही, परम हो जाएगा, सुमिट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है, कोई से भी आप लिखे। तो फिर 11वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ALU का पूर्ण रूप बताइए। तो बच्चों ये हो जाएगा अरिथमेटिक, यानी ARITHMETIC, अर्थमेटिक, और फिर लॉजिक, और फिर हो जाएगा यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़ी हुई परत को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे कहते हैं अपन क्लेडिंग, ठीक है, उसे कहते हैं क्लेडिंग, CLEDDING, क्लेडिंग, ये आंसर हो जाएगा। फिर जो 13वां क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर नया आइकन कैसे बनाया जाता है। तो इसकी थोड़ी प्रोसेस तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है बच्चों। पहले जैसे राइट क्लिक करेंगे अपन, ठीक है ना, फर्स्ट राइट क्लिक करना, उसके बाद आपके सामने एक न्यू विकल्प आ जाएगा, यानी कोई नई चीज़ खुलेगी। फिर जो शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना, शॉर्टकट पे आपको क्लिक करना है। फिर राइट क्लिक करना है मतलब डेस्कटॉप पर, ठीक है ना, राइट जाके डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। फिर आपको एक नई चीज़ मतलब चूज़ करनी है। तो ऐसे करके इसमें मतलब ये जो पूछा है क्वेश्चन 13वां, डेस्कटॉप पर नया आइकन कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर 14वां जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वाईफाई का पूरा नाम। तो इसका बच्चों आंसर होगा वायरलेस, ठीक है, वायरलेस। फिर हो जाएगा फिडेलिटी, FIDELITY, ठीक है, यानी वायरलेस फिडेलिटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो 15वां क्वेश्चन है, विंडोज़ में किसी प्रोग्राम को किस प्रकार चालू किया जाता है। तो इसमें भी बच्चों थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा बड़ा है। सबसे पहले क्या करना है, चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ कि आपको मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू जो है उसको ओपन करना है, ठीक है, स्टार्ट मेनू को ओपन करना है। फिर प्रोग्राम पर क्लिक करना है, आपको जो प्रोग्राम है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको जाना है सर्च बार पे, ठीक है। फिर सर्च बार पे आप जब जाओगे तो उसमें आपको कोई नाम मतलब इंटर करके उस पर मतलब इंटर करना है, ठीक है, इंटर दबाना है। फिर आपको स्टार्ट मेनू को खोलना है। तो ऐसे करके इसकी आगे जाके कोई प्रोसेस होगी, ठीक है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है, MAN का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा बच्चों मेट्रोपॉलिटन, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन, सॉरी, पोलिटियन, ठीक है, मेट्रोपोलियन एरिया
नेटवर्क, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों जो मतलब 17वां क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की आपको संरचना का एक चित्र बनाना था, फिर तारा टोपोलॉजी क्या होता है। तो ये बच्चों थोड़े मतलब बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इनको मैं सोल्व नहीं करा रहा हूँ। फिर 19वां जो क्वेश्चन है, रीनेम क्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो रीनेम का मतलब बच्चों तो यही हुआ कि मतलब कोई भी मतलब वर्ड है, ठीक है ना, तो उसको मतलब गलत मतलब वो हो गया या गलत से मतलब हमने लिख दिया है, तो उसको वापस से मतलब एडिट करके उसको मतलब री राइट करना, उसको सही बनाना, वही रीनेम क्रिया होती है, ठीक है ना। फिर 20वां जो क्वेश्चन है, विंडो को मिनिमाइज मैक्सिमाइज व क्लोज करने को समझाइए। ठीक है, तो ये थोड़े बड़े, ज़्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन ये आगे मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आई होप आपने अच्छे किए होंगे। फिर GUI को समझाना था। कॉपी एवं पेस्ट क्रिया को आप समझे, फ़ोन अपन चलाते हैं, अगर कंप्यूटर ना भी है तो फ़ोन में भी ये काम होता है, मतलब कॉपी करना। कॉपी करने का मतलब तो ये हो गया किसी चीज़ की नकल करना, ठीक है ना। तो मतलब किसी चीज़ को हमें कॉपी करना है तो अपन क्या करते हैं, मतलब बटन को दबा कर रखते हैं, तो वो सारा मतलब पेज जितना हमें ज़रूरी होता है वो कॉपी कर लेते हैं। फिर मतलब जहाँ पे हमें मतलब इसको पेस्ट करना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो पेस्ट वाला ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे से यही प्रक्रिया होगी, ठीक है। फिर जो 22वां 23वां क्वेश्चन है, वो कहता है बाइनरी संख्या प्रणाली को उदाहरण सही समझाइए, एनालॉग व डिजिटल संचार में अंतर बताना है, ई लर्निंग किससे कहते हैं, भाई ई लर्निंग के लाभ व हानियाँ बताइए। तो आई होप बच्चों आपने पेपर अच्छा ही किया होगा। ये लास्ट वाले क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने ये ऑप्शनल जो क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए हैं। अब आप आगे के पेपर की तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।